हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्शन का जो पावर होता है, मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन को डबल डिस्क्रिप्शन में कैसे बदला जाता है। यानी कि एक ही डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डबल डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। इसके वजह से आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगा और अच्छा से रैंक करेगा, जिसके वजह से आपका सर्च लेवल में आएगा। और वीडियो सर्च लेवल में आने के बाद आप तो जानते हैं उसमें व्यूज और बहुत कुछ आते ही रहते हैं। इसी तरह से वीडियो वायरल होता है, क्योंकि नया यूट्यूबर्स का वीडियो तभी वायरल होता है जब उसका वीडियो सर्च लेवल में आता है, या फिर धीरे धीरे सब्सक्राइबर गेन करने के बाद उसका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा आने की वजह से ही वीडियो उसका वायरल होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि वो डिस्क्रिप्शन जो होता है, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है वो लगाने के बाद, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आपने कई बड़े यूट्यूबर का अगर डिस्क्रिप्शन अगर चेक किया है तो उसमें देखा होगा कि एक डिस्क्रिप्शन में जो मतलब कि उसने टाइटल लगाया होता है, वही टाइटल अपने डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट किया हो रहता है। पेस्ट करने के बाद उस टाइटल को जब डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता है तो उसमें नीचे एक लंबी सी लाइन खींची हुई होती है, जो कि सीधी लाइन होती है। उसके बाद ही वो अपना डिस्क्रिप्शन का पूरा इंट्रो आउट्रो सब कुछ उसी में लिखता है। तो वो जो लाइन होती है, वो लाइन अक्सर क्यों लगाते हैं तो आप समझ में गए होंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन डबल हो जाता है। इसे यूट्यूब को लगता है कि डिस्क्रिप्शन दो भागों में बटा हुआ है, और मेन टॉपिक जो है, मतलब जिसमें आप सर्च करते हैं, यानी कि जो आपका टाइटल होता है वो जो सर्च में आता है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और वो अलग पार्ट्स में है। इसकी वजह से वीडियो को सर्च में लाने का जो संभावना होता है वो 100% बढ़ जाता है। तो वो लाइन कैसी लगाई जाती है, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने एक और वीडियो नहीं देखा है, जो कि मतलब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे लगाया जाता है, मतलब बेस्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन को कैसे अच्छा तरीक़ा से लिखा जाता है, एक बेस्ट तरीक़ा से, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। हेलो तो फ्रेंड, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अपने डिस्क्रिप्शन में जो वो लंबी लाइन आप देख रहे होंगे वो लाइन कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले आप अगर कोई वीडियो बना चुके हैं, अगर मतलब कि कोई भी वीडियो अगर आप पहले बना चुके हो, उसमें भी आप लंबी लाइन लगाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि YT स्टूडियो के साथ। तो उसमें जाकर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वो लाइन कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले मैं YT स्टूडियो को ऑन कर लिया है। ये देखिए मेरा YT स्टूडियो खोल चुका है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि लंबी लाइन कैसे लगाई जाती है। ये देखिए, ये मैंने वीडियो पहले क्लिक किया और उसके बाद और व्यू मोर पे क्लिक कीजिए, या फिर आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, या पेंसिल के निशान पे क्लिक कीजिए एक बार। तो ये वीडियो को जिस तरह से आप थंबनेल लगाते हैं उस तरह से आप इसे एडिट कर पाएंगे। तो इस तरह एडिट करने के बाद सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए एक बार पेंसिल पे। तो ये देखिए आपका डिस्क्रिप्शन खुल के सामने आ चुका है। ये देखिए ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। देखिए याद ध्यान रखिए, ये मेरा डिस्क्रिप्शन आप देख चुके हैं कि 1724 वर्ड्स का है। आप कोशिश कीजिए डिस्क्रिप्शन मिनिमम 2000 मतलब कि 2000 लेटर्स का हो, तभी जाके आपका वीडियो अच्छा से सपोर्ट करेगा, मतलब कि रैंक करेगा और जल्दी से ज़्यादा उसमें व्यूज आएगा। हालांकि मेरा चैनल नया है तो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा होगा या फिर सही बोल रहा होगा। आप किसी दूसरे का चैनल चेक करके देख सकते हैं मेरे वीडियो देखने के बाद। तो ये देखिए सबसे ऊपर मैंने एक लंबी लाइन यहाँ पर देखिए मैंने खींच रखी है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये जब अभी कोई डिस्क्रिप्शन ऐसे मतलब कि जब ये लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो ये लंबी लाइन पहले नहीं थी, मतलब कि ऐसे था। मैं इसको लाइन को कट कर लेता हूँ कि मतलब ऐसे था। तो ये लंबी लाइन कैसे खींच सकते हैं आपके फ़ोन में या फिर कीवर्ड्स में, कहीं भी यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं भी मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि लंबा लाइन सा खींच सके। तो ये सवाल मैंने कई यूट्यूबर से पूछा, लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिला। तो मैंने प्रैक्टिकल करते करते मुझे समझ में आया कि ये लंबी लाइन कैसे लगाई जाती है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये लाइन आप कैसे लगा सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ लेटर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखा हुआ है। आपको 6 के नीचे, 6 के नीचे में जस्ट नीचे में आप देख रहे होंगे एक लाइन लगी हुई है, इसको दबाना है। हालांकि एक लाइन नीचे भी है, सबसे नीचे भी है, चौथे लाइन पे है, लेकिन उसको लगाने से ये देखिए इसको लगाते हैं तो ये बीच में आता है, लेकिन आपको बीच में नहीं लगाना है, आपको बीच से थोड़ा नीचे करके लगाना है, यानी कि ये लाइन लगाना है 6 से नीचे वाला। तो इसको आप दबाते रहिए तो ये देखिए सीधा लाइन बनते जाता है। अगर ये वाला लाइन लगाते हैं बीच वाला तो इस बीच में गैपिंग आता है।
तो आपको ये वाला लाइन बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आपको यही लाइन लगाना है, 6 से नीचे वाला, इसको पूरा दबाते रहिए जब तक कि आपका डिस्क्रिप्शन का लाइन ये जो है पूरा नहीं हो जाता है। तो चलिए मैं इसको दबा दबा के पूरा कर लेता हूँ। देखिए ये लाइन पूरा हो चुका है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप अपने डिस्क्रिप्शन में कोई भी लाइन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका थंबनेल आपका टाइटल डबल पावर में आता है, जिसकी वजह से आपका वीडियो जो है अगर सर्च टॉपिक पर अगर सर्च करके किसी कीवर्ड पर रिसर्च करके आपने अगर कोई भी टाइटल को फाइंड किया है, उसके बाद अपने वीडियो बनाया है, तो वो आपके गारंटेड है, ये 100% गारंटेड है कि वो कोशिश करेगा रैंक करने में, अगर उसमें अच्छा व्यूज आता है। तो सबसे पहले बेस्ट कंटेंट, उसके बाद थंबनेल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ज़बरदस्त होना चाहिए। तो इस प्रकार आप एक डिस्क्रिप्शन का किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लाइन लगा के अपने वीडियो को सर्च में लाने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये बढ़ेगा नहीं, 100% गारंटेड है कि बड़े यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं। मतलब कि हर वीडियो अब उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, अभी चेक कीजिए तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर लाइन लगी हुई होती है। जो बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, उसको तो जरूरी नहीं है मतलब कि एसईओ करने की ज़्यादा, क्योंकि आप नए यूट्यूबर है इसलिए आपको एसईओ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर थोड़ी भी जानकारी होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको अपने इस चैनल में देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे, मचाते रहे।